आज का मीडिया अत्यंत प्रगत बढ़ गया है, इतना कि पूरे विश्व में कहीं भी कुछ भी हो तो कुछ पलों में हम तक पहुंच जाता है। आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग मीडिया अच्छे से कर रही है। जो अच्छी बात कही जा सकती है वह आवश्यक भी है, लेकिन मीडिया के द्वारा जब गलत न्यूज़ लोगों तक पहुंचती है तब मीडिया की जिम्मेदारी क्या है, ये बड़ा प्रश्न निर्माण होता है। सदैव ब्रेकिंग न्यूज़, एक्सक्लूसिव लाइव कवरेज और कभी कभी विचित्र हेडलाइंस, टीआरपी के लिए ये लोग क्या करेंगे, ऐसा कहा जाता है। फिर वह विषय कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो, कारगिल युद्ध हो, आतंकवादी हमले हो या वर्तमान समय का मिशन सिंदूर हो, हम क्या जानकारी दे रहे हैं वह कितनी सत्य है, हमारी जानकारी का शत्रु को तो लाभ नहीं होगा। फेक न्यूज़ के कारण हमारे देश की बदनामी तो नहीं होगी। जैसे बेसिक मूल्यों का ध्यान भी ना रखा जा रहा हो तो मीडिया को सच में अपनी जिम्मेदारी पता है? मीडिया का कार्य देश हित में है या केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए है? ऐसे प्रश्न निर्माण होना स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मीडिया। आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अत्यंत कठिन बन गई है। हर देश में अलग अलग संबंध, व्यवहार, करार और राजनीतिक रिश्तेदारी होती है। ऐसी स्थिति में गलत या अधूरी न्यूज़ के कारण कभी कभी दो देशों के संबंध खराब होते हैं। भ्रांति या गलत आरोप, बिना सोचे समझे बोलना, इन चीज़ों के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की इमेज खराब हो सकती है। इसीलिए ऐसे विषयों पर मीडिया ने अधिक जिम्मेदारी से बर्ताव करना आवश्यक है। एक गलत न्यूज़, भ्रांतियां निर्माण करने वाले लाइव डिबेट देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब कर सकते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से मीडिया क्षेत्र का विश्लेषण। पत्रकारिता, टीवी, यूट्यूब और आधुनिक प्रसार माध्यम, इन सभी का कारकत्व राहु से जुड़ा है। ज्योतिष में राहु को मायाजाल तैयार करने वाला, संभ्रमित करने वाला, गूढ़ता का कारक माना गया है। मीडिया ही दिखाने वाला और उसके पीछे का अदृश्य वास्तव होता है। बुध और शुक्र दोनों ग्रह राहु के मित्र है। बुध अर्थात वाणी, प्राथमिक ज्ञान, प्राथमिक विश्लेषण, शुक्र अर्थात सौंदर्य, आकर्षण और भौतिक सुख। इन तीनों का कारकत्व आज के मीडिया में एक साथ दिखाई देता है। न्यूज़ प्राप्त करने के लिए पत्रकार साहस करते हैं, कभी कभी तो जान को जोखिम में डालते हैं, रिस्क लेते हैं, लेकिन उस न्यूज़ में जानबूझकर रंग भी भरते हैं। कई बार दो अधूरी जानकारी के टुकड़ों से एक कथा तैयार करते हैं, लेकिन ये करते समय उस न्यूज़ के क्या परिणाम होंगे इसका विचार नहीं किया जाता, और यहीं पर मीडिया का उत्तरदायित्व कम पड़ता है। जहाँ राहु होता है वहाँ पर संभ्रम होता है। जहाँ पर राहु का माध्यम राजनीति, युद्ध और संभ्रम निर्माण करता है, वहाँ पर उपाय केतु द्वारा होता है। केतु ग्रह तटस्थता का, मौन का, आध्यात्मिक दूरदृष्टि का ग्रह माना जाता है। वह केवल अपना नहीं बल्कि दूसरों के भी हित का विचार करता है। केवल विश्लेषण नहीं तो आत्म परीक्षण करने के लिए प्रवृत्त करता है। युद्ध रोकने वाले करार, संघर्ष छोड़कर संवाद का चयन, अपने अहंकार को छोड़कर शांति निर्माण करने का निर्णय, ये सब केतु के प्रभाव से होता है। आज की मीडिया यदि राहु के मोह में अटक कर समाज का ध्रुवीकरण कर रहे हो तो उपाय एक ही है कि केतु के मार्ग को स्वीकार करना, विचार रखते समय संयम रखना, सत्य के मूल तक पहुंचना, प्रसिद्धि के पीछे ना भागते हुए मूल्यों के पीछे जाना, ये केवल केतु सिखाता है। लेकिन ध्यान में रखें, केतु का मार्ग सरल नहीं होता। जल्द सफलता नहीं बल्कि संघर्ष करने के बाद शुद्ध रूप से सामने आता है। इसीलिए आज के आधुनिक युग में केतु से कई बार डर लगता है। वह संभ्रमित करके नहीं बल्कि संभ्रम से बाहर निकालकर सत्य की ओर लेकर जाता है। लोकशाही का चौथा स्तंभ मीडिया यदि जिम्मेदारी से काम ना करता हो तो वह लोकशाही को कमजोर बनाता है।
प्रश्न है कि टीआरपी के लिए देश की सुरक्षा, जवानों का बलिदान और नागरिकों की शांति भूल तो नहीं रहे। इसीलिए हम सभी ने जागरूक रहना चाहिए, मीडिया से प्रश्न पूछने चाहिए, क्या ये देश के हित में है? और जनता ने भी विचार करना चाहिए कि हम केवल प्रेक्षक हैं या जिम्मेदार नागरिक। मीडिया ने कई बार अत्यंत गंभीर और अधूरी जानकारी के आधार पर न्यूज़ प्रसारित किए, जिस कारण देश की विश्वासार्हता पर नकारात्मक परिणाम हुआ। 8 तारीख की रात को विभिन्न न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर अफवाहें प्रसारित हुई कि बलूचिस्तान स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, अज्ञात सीमा से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में प्रवेश किया, कराची में हड़ताल हो गई, पीओके भारत में वापस आ गया। ये सभी न्यूज़ अधूरी, अप्रमाणित और असत्य थी, लेकिन उनका प्रसार इतनी गति से हुआ कि कुछ समय पर सत्य को लेकर लोग संभ्रमित हो गए। इस प्रकार की अफवाहें केवल देश में केवल संभ्रम निर्माण नहीं करती, बल्कि देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमा को मलिन करती है। उससे भारत की आक्रामकता से अफवाह फैलाने वाला या प्रोपेगेंडा चलाने वाला देश के रूप में दर्शाने का प्रयास होता है। उससे नुकसान हमारे विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होते हैं। इसीलिए मीडिया की जिम्मेदारी अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले न्यूज़ देने की जल्दबाजी में उसकी जांच ना की हो तो देश के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जाते जाते न्यूज़ घटनाओं पर आधारित होती है। प्रत्यक्ष घटना होने के बाद न्यूज़ सामने आती है, लेकिन घटना होने से पहले दी जाने वाली मार्गदर्शन सलाह ज्योतिष है। ज्योतिष शास्त्र घटना होने की संभावनाओं के संकेत देता है। इसीलिए इस जैसे विषय पर बोलते समय हम अत्यंत जिम्मेदारी से बोलते हैं। कौन सी जानकारी देनी है, कौन सी नहीं देनी है, किस तारीख को जानकारी देनी है जैसी चीज़ों का संतुलन बनाना पड़ता है। साथ ही विभिन्न पॉडकास्ट पर मैंने कई बार बताया है कि देश के नेतृत्व को उनकी कूटनीति से काम करने को समय दे, उन पर दबाव ना डाले। भारत निश्चित रूप से सफल होगा, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, ये सत्य है, लेकिन उसके लिए धैर्य और शांति की आवश्यकता है। इसीलिए संयम और आत्मविश्वास जीवित रखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।